हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वॉरियर्स बाय अमितांशु सर। हम पिछले क्लास में 7J के सब कुछ क्वेश्चन 1 नंबर से 8 नंबर लेकर एक बीट बाय बीट क्वेश्चन हम कर लिए थे। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 7K का। ठीक है, इसमें से 7K में सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके एग्जाम में, आपका बोर्ड एग्जाम में। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, सभी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन आप देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा 7K के अंदर जो क्वेश्चन होगा वहीं से ही आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। हम लाइन बाय लाइन सभी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं पहले से 3 नंबर से। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन है, आप खुद ही कर लीजिएगा, बहुत इजी है। ठीक है, हम 3 नंबर से हम पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 3 नंबर दिया गया है क्या, e टू द पावर 2x। e टू द पावर 2x को हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड से हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, आपका फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या होता है, आपका फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड होता है dy बाई dx का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए होंगे। dy बाई dx का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं लिमिट में लिखूंगा तो h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h बाय c प्लस h भी आप लिख सकते हैं माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। ठीक है, ये हम किसमें से RSD में यूज कर रहे थे ये लिमिट का फॉर्मूला। ठीक है, ये भी आपका फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड फॉर्मूला होगा। ठीक है, हम dy बाई dx कैसे निकालेंगे, देखिए सॉल्यूशन में हम जाते हैं, पहले यही फॉर्मूला यूज करके हम क्या करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे। ठीक है, हम पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं, 3 नंबर का आई क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे दिया गया e टू द पावर 2x। हम सॉल्यूशन में जाते हैं, हम क्या करते हैं, पहले लेट y इक्वल टू ले जाते हैं, y इक्वल टू e टू द पावर 2x। ठीक है, y इक्वल ले जाते हैं क्या, e टू द पावर 2x। मेरे को इसका क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन चाहिए, मतलब का डेरिवेटिव चाहिए। ठीक है, कौन सी मेथड में, मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव तो निकाल सकता हूँ, लेकिन 3 नंबर क्वेश्चन आपका बुक में दिया गया है क्या, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आप डेरिवेटिव निकालिए। ठीक है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूले में मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ। ठीक है, देन मैं क्या करता हूँ, dy बाई dx लिखता हूँ। dy बाई dx का लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैं लिखा था लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h होता है, ये मेरा f ऑफ x होता है। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ f ऑफ x इक्वल टू क्या दिया गया है, e टू द पावर 2x दिया गया है। ठीक है, लिख देता हूँ, देन dy बाई dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। ठीक है, देन मैं क्या करता हूँ, लिमिट निकालता हूँ, h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h का वैल्यू क्या होगा, अगर f ऑफ x का वैल्यू e टू द पावर 2x है तो f ऑफ x प्लस h का वैल्यू क्या होगा, e टू द पावर 2 इंटू x प्लस h होगा। मैं इधर लिख देता हूँ e टू द पावर 2 इंटू x प्लस h माइनस f ऑफ x का वैल्यू तो आपको पता है 2x ही होता है डिवाइडेड बाई h। ठीक है, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, e टू द पावर 2x प्लस क्या आएगा 2h माइनस e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई h। ठीक है, देन मैं क्या करता हूं, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या, इसको मैं क्या करता हूँ, तोड़ के लिख सकता हूँ e टू द पावर 2x इंटू e टू द पावर 2h माइनस e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई h। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई होगा तो उसका पावर क्या होगा, प्लस होगा। दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, इधर क्या लिखूंगा, इधर मैं क्या करता हूँ, e टू द पावर 2x कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, अंदर मेरा क्या बचेगा, e टू द पावर 2h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h। ठीक है, e टू द पावर 2x कॉमन निकालता हूँ, e टू द पावर 2h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h। देन मैं क्या करता हूँ, e टू द पावर 2x तो कांस्टेंट है क्योंकि h टेंड्स टू 0 है, e टू द पावर 2x को मैं बाहर निकाल देता हूँ, e टू द पावर 2x मेरा बाहर निकल गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर 2h माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या है, h है। ठीक है, आपका फॉर्मूला आ गया लिमिट के फॉर्मूले, इधर 2h है इधर h है, मैं क्या करता हूँ 2 मल्टीप्लाई करता हूँ और 2 क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, नीचे हो गया फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू e टू द पावर 2x। ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा,
तो 2 इंटू वन दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ई टू द पावर 2x। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन इजी है। इसी फॉर्मूले में हम ये वाला फॉर्मूला जो है dy बाई dx का लिमिट का फॉर्मूला यूज करके हम 3 नंबर सभी क्वेश्चन करेंगे। आप नोट कर दीजिए आई नंबर, हम सेकंड आई क्वेश्चन में जाएंगे। देखो बच्चा, यहाँ पे सेकंड आई क्वेश्चन दिया गया y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। ठीक है, हम इसी तरीके से क्या करेंगे, प्रिंसिपल मेथड में हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, आओ जल्दी देरी ना करके हम डेरिवेटिव निकालते हैं। देन मैं क्या करता हूँ, पहले सोल्यूशन में मैं जाता हूँ। तो y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई dx का फॉर्मूला, मेरा लिमिट का फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h होता है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, f ऑफ x प्लस h, अगर f ऑफ x का वैल्यू ये है, ठीक है, x प्लस h का वैल्यू अगर इधर मेरा x प्लस h पुट होगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर x प्लस h। ठीक है, माइनस f ऑफ x का वैल्यू क्या होता है मेरा, साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई h। इधर मैं क्या करता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, इधर क्या करता हूँ, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला में, इसको स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पुट कर देता हूँ। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है मेरा, ये प्लस ये देन इंटू ये माइनस ये, लिख देता हूँ साइन x प्लस h इंटू साइन x। ठीक है, सॉरी प्लस साइन x इंटू साइन x प्लस h माइनस साइन x a प्लस b इंटू a माइनस b डिवाइडेड बाय मैं क्या लिखता हूँ h। ठीक है, देन मैं क्या करता हूँ, अगर इधर में h का वैल्यू पुट करता हूँ 0, ये साइन x आ जाए साइन, अच्छा ठीक है, मैं क्या करता हूँ अलग अलग कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला पार्ट को मैं अलग कर देता हूँ। ठीक है, देन ये वाला पार्ट को मैं अलग कर देता हूँ। दैट इज इक्वल मैं लिखता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या लिखता हूँ, साइन x प्लस h प्लस साइन x एक इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x प्लस h माइनस साइन x। ठीक है, डिवाइडेड बाई h। इधर मैं लिमिट का वैल्यू पुट करूंगा तो h का वैल्यू इधर साइन x आ जाएगा, इधर साइन x आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा मेरा 2 साइन x होगा, मैं लिख देता हूँ इधर 2 साइन x इंटू इधर मैं क्या करता हूँ, साइन c माइनस साइन d के फॉर्मूले पुट करता हूँ। अगर मैं 0 पुट करूंगा तो ये मेरा कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, 0 बाई 0 फॉर्म में आ जाएगा, ऊपर भी 0 आ जाएगा नीचे भी 0 आ जाएगा। हमको मालूम है लिमिट में हमको 0 बाई 0 का वैल्यू मालूम नहीं है। ठीक है, हमको पता नहीं है 0 बाई 0 का वैल्यू, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला पुट करता हूँ h टेंड्स टू 0, 2 cos c प्लस डी x प्लस h मतलब 2x प्लस h बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, ये माइनस ये x कट गया, h बाई 2 डिवाइडेड बाई h। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ दैट इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ नीचे 2 साइन x को 2 साइन x, इसको भी मैं क्या करता हूँ अलग अलग कर देता हूँ। ठीक है, ये एक पार्ट कर देता हूँ, देन ये एक पार्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये दोनों पार्ट में मैं लिख देता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, मैं लिख देता हूँ 2 cos 2x प्लस h बाई 2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h। ठीक है, इसमें से इधर तो मैं h का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ 0, तो बचेगा क्या, 2 cos x बचेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या हुआ, इधर क्या बचा मेरा 2 sin x इंटू इधर क्या h का वैल्यू अगर 0 में पुट कर दिया तो क्या बचा, 2 कैंसिल हो जाए, देन 2 cos x इंटू इधर क्या है h बाई 2 है, इधर क्या नीचे है h है, मैं क्या करता हूँ इधर 2 एक डिवाइड करता हूँ और 2 एक क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 1 बाई 2 बाहर निकल जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, ये साइन h बाई 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देन इधर मैं लिख देता हूँ 1, ये 2 कैंसिल हो गया, तो मेरा बचा 2 साइन x इंटू कॉस x, ये मेरा आंसर। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकल गया, साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या हुआ, 2 साइन x इंटू कॉस x। ठीक है, आप
डायरेक्ट भी, ठीक है, डायरेक्ट भी आप ये आप आंसर ठीक है या गलत है, आप डायरेक्ट भी डेरिवेटिव निकाल कर आप इसको जान सकते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले 2 आएगा, 2 sin x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos x। ये भी मेरा आंसर निकला 2 sin x इंटू cos x, ठीक है। अगर आपको प्रिंसिपल मेथड में दिया गया है तो आप इसी मेथड में ही करेंगे, आप डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसीलिए प्रिंसिपल मेथड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड आई क्वेश्चन खत्म हो गया, देन नोट कर दीजिए, हम थर्ड आई क्वेश्चन में जाएंगे। देखो बच्चों, इधर क्या दिया है, y इक्वल टू cos x स्क्वायर है, ठीक है। y इक्वल टू cos x स्क्वायर है, हम क्या करेंगे ना, प्रिंसिपल मेथड में हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, ठीक है। आप पहला स्टेप आपको तो मालूम है, क्या करेंगे सोल्यूशन में। पहला स्टेप मेरा क्या होता है, मैं dy बाई dx निकलता हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ। dy बाई dx का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h होता है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, देन मैं इधर लिख देता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h। f ऑफ x प्लस h के बदले में क्या लिखूंगा, अगर f ऑफ x इज इक्वल टू cos x का स्क्वायर है, cos x का स्क्वायर है, cos स्क्वायर x नहीं है, x का स्क्वायर है, ठीक है। अगर x के बदले में x प्लस h लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, इधर लिखूंगा x प्लस h का होल स्क्वायर लिखूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा इधर cos x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस क्या लिखूंगा cos x स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या लिखूंगा h, ठीक है, हो गया। देन मैं क्या करता हूं ना, cos c माइनस cos t का फॉर्मूला पुट करता हूं, ठीक है। cos c माइनस cos t का फॉर्मूला क्या होता है आपका ना, 2 sin c प्लस t बाई 2 इंटू साइन c माइनस t बाई 2, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 sin c प्लस d, ये प्लस ये x प्लस h का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन c माइनस 2, ये माइनस ये x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या लिखूंगा h लिखूंगा, ठीक है। लाइन बाय लाइन हम जाएंगे, ध्यान से देखिए, -2 है, ठीक है। देन मैं क्या करता हूँ, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पुट कर देता हूँ, -2 साइन क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएगा, क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2xh डिवाइडेड बाई क्या है 2 है इंटू साइन, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या h स्क्वायर प्लस 2xh डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई, मैं लिख देता हूँ इसको 1/h कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या कर देता हूँ 1/h, ये h को मैं क्या कर दिया बाहर निकल दिया 1/h कर दिया, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इधर लिमिट का वैल्यू पुट करूंगा ये वाला पार्ट में, तो मेरा आसानी से आंसर निकल जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर 2 कैंसिल होगा तो बचेगा -2 sin स्क्वायर x, ठीक है। देन मैं क्या करता हूँ अलग अलग कर देता हूँ, इसको एक पार्ट कर देता हूँ और इसको एक पार्ट कर देता हूँ, ठीक है। दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 sin 2x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2xh डिवाइडेड बाई 2 ये कर दिया, ठीक है, इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0, तो बचे क्या, अगर मैं क्या करता हूँ, हाँ h कॉमन ले आता हूँ, ठीक है, इधर मैं क्या करता हूँ h कॉमन ले आता हूँ, बचेगा क्या h प्लस 2x डिवाइडेड बाई क्या 2h, ये h कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दैट इज इक्वल, और अगर मैं इधर में लिमिट का वैल्यू पुट करता हूँ तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है, ये 0, ये भी 0 आ जाएगा, तो बचेगा 2x स्क्वायर, तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या -2 साइन x स्क्वायर, इधर में क्या क्या लिमिट का वैल्यू मैं पुट कर दिया, ठीक है। देन इधर अगर लिमिट का वैल्यू पुट करूंगा तो क्या बचेगा h प्लस 2x डिवाइडेड बाई क्या है 2 है, ठीक है, h प्लस x डिवाइडेड बाई 2 है, अच्छा ठीक है। ये देखो ये h मेरा कटेगा नहीं, ठीक है, ये h मेरा कटेगा नहीं क्योंकि ये एंगल में दिया गया है, ये कौन सा में दिया गया है एंगल में दिया गया है, ठीक है, ये बाहर है 1/h इधर है, ठीक है, ये मेरा एंगल में दिया गया, तो इधर मैं क्या करता हूँ साइन भी है, ठीक है, थोड़ा इधर गलत हो गया, तो इधर क्या होगा साइन h स्क्वायर प्लस 2xh डिवाइडेड बाई क्या 2
इंटू 1/h, ठीक है, इंटू क्या है 1/h, ठीक है। अगर आप h कॉमन ले लीजिए, दैट इज इक्वल टू इंटू लिमिट h टेंस टू 0 में इसको कैसे लिखता हूँ, साइन h कॉमन ले आता हूँ तो बचेगा क्या, h प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई h लिख सकता हूँ, ठीक है। ये 1/h ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये एंगल में है, ठीक है। ये वाला पार्ट मेरा किधर है, एंगल, साइन, ये वाला आपको एग्जांपल देता हूँ, तो साइन 2x है तो इंटू 1/2 है, तो ये 2 कैंसिल क्या होगा, क्या नहीं होगा ना, क्योंकि ये मेरा एंगल में दिया गया, ये 2 जाके इधर रहेगा, 1/2 इंटू साइन 2x रहेगा, ठीक है। बस यही चीज है ये, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 1/h h डिवाइड हो गया। देन मैं क्या करता हूँ, तो फॉर्मूले में जाता हूँ, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, इधर देखिए, इधर क्या है, h है, नीचे भी h है, ठीक है। अगर ये एंगल मेरा है तो इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, तो हो जाएगा आंसर। देन मैं क्या करता हूँ, इधर लिखता हूँ 2 sin x स्क्वायर इंटू लिमिट h टेंस टू 0। ध्यान से देखिए मैं क्या करूँगा, साइन इधर है h इंटू क्या है h प्लस 2x डिवाइडेड बाई क्या है 2 है, सॉरी इधर साइन टर्म है, साइन डिवाइडेड बाई क्या है 2 है, ठीक है, होल डिवाइडेड क्या है h है। तो ये वाला पार्ट मेरा एक्स्ट्रा है, ये वाला पार्ट, तो मैं क्या करूंगा, तो इधर मैं एक डिवाइड कर देता हूँ और क्या करता हूँ, एक और मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर मल्टीप्लाई लेकर कर देता हूँ h प्लस, इधर लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा जगह ज्यादा नहीं है, h प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। एक क्या क्या डिवाइड किया, एक मल्टीप्लाई किया, तो मेरा ये वाला पार्ट मेरा फॉर्मूला आ गया, साइन h, ये वाला पार्ट को h, ये भी h है, 1 हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू, मेरा आंसर क्या रहा, 2 sin x स्क्वायर, ठीक है, इनटू, इसको मैं अलग अलग एक और बार कर देता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h इंटू h प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई h इंटू h प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू लिमिट h टेंस टू 0, ये वाला पार्ट h प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2, तो ये वाला पार्ट मेरा क्या आ गया, मेरा 1 आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू माइनस 2 साइन x स्क्वायर इंटू, इधर मैं 0 पुट करूंगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या x, दैट इज इक्वल टू माइनस 2x साइन x स्क्वायर। ये आपका आंसर निकल गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट डिवाइड किया, ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई किया, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये मेरा फॉर्मूला आ गया, क्योंकि ऊपर जो है नीचे भी वही है, साइन h बाई h का फॉर्मूला आपको मालूम है 1 ही होता है। देन मैं मल्टीप्लाई करके अलग कर दिया लिमिट का वैल्यू, देन लिमिट का वैल्यू पुट कर दिया, तो मेरा आंसर निकल गया, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। वीडियो पॉज करके आप नोट कर दीजिए, देन आईवी क्वेश्चन में जाएंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन दिया गया है, y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। देन मैं कैसे निकालता हूँ, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालता हूँ, चलिए डिफरेंशिएशन प्रिंसिपल मेथड में पहले मैं क्या करता हूँ, सॉल्यूशन में मैं जाता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या होता है मेरा, dy बाई dx इज इक्वल टू, मेरा फॉर्मूला क्या है, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h होता है। दैट इज इक्वल टू लिमिट, सॉरी ये लिमिट रहेगा, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ x प्लस h का वैल्यू क्या होगा, x के बदले में x प्लस h लिखूंगा तो e टू द पावर x प्लस h का होल स्क्वायर होगा। देन मैं इधर लिख देता हूँ e टू द पावर x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस e टू द पावर x स्क्वायर डिवाइडेड बाई h। दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, इधर मैं क्या करता हूँ ना, फॉर्मूला पुट कर देता हूँ, तो e टू द पावर x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2xh माइनस e टू द पावर x स्क्वायर डिवाइडेड बाई h, ठीक है। इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो क्या लिखूंगा, e टू द पावर x स्क्वायर एक लिखूंगा इंटू e टू द पावर h स्क्वायर एक लिखूंगा इंटू e टू द पावर 2xh लिखूंगा माइनस e टू द पावर x स्क्वायर डिवाइडेड बाई h। अगर मैं इधर से ऊपर से e टू द पावर x कॉमन निकालता हूँ बाहर, तो मेरा क्या बचेगा,
ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाहर निकालता हूँ तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो ई टू द पावर एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 1 डिवाइडेड बाई एच है। ठीक है, ये मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो मेरा बाहर निकल जाएगा, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर को बाहर निकल दो, देन बचेगा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0। इधर ई टू द पावर h को भी कॉमन ले आता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, h प्लस 2x, ठीक है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय h। ठीक है, तो ये मेरा एक्स्ट्रा पार्ट है। आपको तो मालूम है ई टू द पावर h माइनस 1 डिवाइडेड बाय h का फॉर्मूला 1 ही होता है। देन मैं क्या करता हूँ, एक इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इधर एक डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, दैट इज इक्वल टू मेरा क्या बचेगा, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 ई टू द पावर h इंटू x ई टू द पावर h इंटू h प्लस 2x h प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई h है। तो मैं क्या करता हूँ, h प्लस 2x एक डिवाइड कर देता हूँ और एक मल्टीप्लाई कर देता हूँ h प्लस 2x। ठीक है, देन मैं क्या करता हूँ, इसको अलग अलग कर देता हूँ, ये वाला पार्ट एक कर देता हूँ, फिर ये वाला पार्ट एक कर देता हूँ, दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 ई टू द पावर h इंटू h प्लस 2x। ठीक है, ये थोड़ा मैं नीचे लिखता हूँ, देन माइनस 1 डिवाइडेड बाय h इंटू h प्लस 2x इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 2x है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू ये वाला पार्ट मेरा आंसर क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा, तो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू 1 इंटू एच का वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो क्या बचेगा, 2x। दैट इज इक्वल टू आंसर बचेगा 2x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे, बहुत इजी, आईबी का क्वेश्चन बहुत इजी था। देन नोट कर दीजिए, हम बी नंबर क्वेश्चन में जाएंगे। देखो बेटा, इधर भी दिया गया है y इक्वल टू रूट ओवर ऑफ tan x। ठीक है, y इक्वल टू रूट ओवर tan x। हम ऐसी तरीके से जैसे निकाल रहे थे डिफरेंशिएशन फार्मूले, ठीक है, प्रिंसिपल फार्मूले, उसी फार्मूले में भी आप ये निकाल सकते हैं, आसान सा चीज है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या करते हैं हम, y इक्वल टू रूट ओवर ऑफ tan x दिया गया है। ठीक है, देन मैं क्या करता हूँ, dy बाई dx का फार्मूला लिख देता हूँ, सॉल्यूशन में मैं जाता हूँ तो क्या करूंगा, dy बाई dx का फॉर्मूला मेरा क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू लिमिट, इधर मैं क्या करता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h का वैल्यू क्या होगा मेरा, रूट ओवर ऑफ, क्या होगा मेरा, रूट ओवर ऑफ tan, ठीक है, x प्लस h होगा माइनस रूट ओवर ऑफ tan x डिवाइडेड बाई h है। ठीक है, देन मैं क्या करता हूँ, अगर मेरा रूट ओवर है तो आप लिमिट के चैप्टर में आप लिमिट के वैल्यू आप निकालें, क्या करूंगा, तो माइनस है तो इधर प्लस मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे भी क्या करता हूँ, प्लस मल्टीप्लाई करता हूँ। देन मैं क्या करता हूँ, ऊपर इसी स्टेप में मैं कर देता हूँ tan x प्लस h माइनस रूट ओवर ऑफ tan x, ये भी रूट ओवर है। ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई किया, नीचे भी क्या किया, tan x प्लस h का रूट ओवर प्लस रूट ओवर ऑफ tan x। ठीक है, नीचे एक प्लस मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी एक प्लस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ऊपर मेरा क्या होगा, a प्लस बी माइनस बी फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ओवर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, tan x प्लस h माइनस tan x डिवाइडेड बाय h इंटू रूट ओवर ऑफ tan x प्लस h प्लस रूट ओवर ऑफ tan x। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूं, मैं इधर अलग कर देता हूं। ठीक है, ये वाला पार्ट अलग कर देता हूं, ये वाला पार्ट एक कर देता हूं। ठीक है, देन ये वाला पार्ट को एक कर देता हूं, देन मैं लिख देता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ tan x प्लस h प्लस रूट ओवर ऑफ tan x इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर क्या, tan x प्लस h में, अच्छा मैं साइन में लिख देता हूँ। ठीक है, साइन में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, क्या लिखूंगा, साइन x प्लस h डिवाइडेड बाय कॉस x प्लस h माइनस साइन x डिवाइडेड बाय कॉस x डिवाइडेड बाय h। ठीक है,
देन मैं क्या करता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ 1/h। ठीक है, अलग अलग कर दिया। दैट इज इक्वल टू, इधर मैं 0 पुट कर सकता हूँ, लिमिट का वैल्यू इधर √tan x, इधर भी √tan x, तो बचेगा क्या 1/2 √tan x। लिमिट का वैल्यू इधर मैं पुट कर दिया हूँ। दैट इनटू इधर क्या 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 करूंगा, sin x प्लस h। अच्छा, एलसीएम ले लेता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h, एलसीएम ले लेता हूँ क्या ना, cos x प्लस h इंटू कॉस एक्स। अगर एलसीएम ले लिया तो ऊपर क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स माइनस, ठीक है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच। ठीक है, ये बचेगा। देन मैं क्या करता हूँ, इधर तो बचेगा मेरा क्या 1/2 √tan x इंटू, ठीक है, ये साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये मेरा कौन सा फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। ठीक है, इधर मैं क्या लिखता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h, ऊपर मेरा कौन सा फॉर्मूला है, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला, तो साइन x प्लस एच माइनस एक्स का फॉर्मूला डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, x cos x प्लस एच इंटू कॉस एक्स है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ये इसका वैल्यू क्या आ गया 1/2 √tan x इंटू ये x x कैंसिल हो गया, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं अलग कर देता हूँ एक और बार। ठीक है, ये वाला पार्ट अलग, देन ये वाला पार्ट अलग। देन लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/ फिर क्या लिखूंगा, cos x प्लस h इंटू कॉस एक्स, ठीक है, इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या लिखूंगा, साइन h बाई h, अलग अलग दोनों को कर दिया। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, तो बचेगा क्या 1/√tan x। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, ये तो मेरा 1 ही होगा, तो इधर क्या है cos, अगर मैं 0 पुट करूंगा तो cos x इंटू कॉस एक्स क्या होगा 1/cos²x। ठीक है, तो cos² ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, sec²x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2√tan x। ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है, ये आपका आंसर निकल गया। 3 नंबर वी क्वेश्चन था। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन, वी नंबर क्वेश्चन हो गया। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना जरूर, लेकिन कमेंट ही करना। ठीक है, सर वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरे को मोटिवेट चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। 3 नंबर भी खत्म हो गया। देन अगले क्लास में और जो कुछ है हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू।